हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ विनीत खत्री और आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के साथ अपने पर्सनल रीजंस शेयर करने वाला हूं जिन्होंने मोटिवेट किया था मुझे आईआईटी क्रैक करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आई क्रैक्ड आईआईटी जेईई इन 2006 एंड देन आई गॉट आईआईटी रुड़की एंड 2K10 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। एंड पॉडकास्ट के एंड में मैं आपके साथ एक सीक्रेट रीज़न भी शेयर करने वाला हूँ विच एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू क्रैक आईआईटी। तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई विनर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ में बाहर ढूंढ सक्सेस का एंड मोटिवेशन का, एंड लूजर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ में एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं ना करने का। तो चलिए पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। यार देखो, मेरा पहला रीज़न जो था वो था रिगार्डिंग द टफनेस, कॉम्पिटिशन एंड चैलेंज ऑफ आईआईटी एग्ज़ाम। सब जगह आर्टिकल्स आते थे। मुझे याद है मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देखा था जिसमें जब पहली बार मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा था तो उसमें बताया था कि कैसे आईआईटी को क्रैक करने के लिए इतना स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है, टफनेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि यार अगर मैं इसको क्रैक करूँगा तो मुझे कितना अच्छी फील आएगी कि आई क्रैक्ड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो लाखों स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा सिमिलर कॉम्पिटिटिवनेस जो फ्रेंड्स के साथ थी, जैसे फ्रेंड सर्कल जो है वो एस्पायर करता था कि आईआईटी में अच्छा करना है, तो उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था कि यार मुझे इनसे अच्छा करना है, राइट। तो पहला रीज़न ये था। सेकंड रीज़न जो बहुत ही ऑब्वियस है वो है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग जॉब्स, रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सब लोग बोलते थे, आर्टिकल्स भी आते थे, मीडिया में भी आते थे कि यार आईआईटीएंस के बड़े अच्छे सैलरी पैकेजेस लगते हैं, या वो जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में मचाते हैं। सब जगह आईआईटीएंस का दबदबा है और ये भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और अब ग्रेजुएट होने के बाद और इतने साल काम करने के बाद जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, आई हैव सीन एवरीथिंग, तो आई कैन क्लियरली सी कि दिस इज़ ट्रू। अगर आप आईआईटी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जॉब मिलने में तो कोई इशू होता ही नहीं, इनफैक्ट यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। उसके अलावा जॉब तो एक स्टार्टिंग है। यू कैन गो इनटू मैनी फील्ड्स, यू कैन गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू कैन गो इनटू एनीथिंग। फॉरेन जाके आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, यू कैन गेट इनटू एनीथिंग। तो आईआईटी जो है वो बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन करती है। तो इस बात ये जो मैंने सोचा था दिस वॉज परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट और जो बिगेस्ट रीज़न मोटिवेशन का था वो थे मेरे पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग। यार खुद ही सोचो, इतने साल से वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे होते। मैं उस समय जब मैंने आईआईटी क्रैक किया था आई वॉज अराउंड 16.5। तो 16 साल से लाइक लगातार इतने सेक्रीफाइसेस। कोटा में तैयारी की थी मैंने ड्रॉप करके, लेकिन उससे पहले आई यूज़ टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाता था एवरी वीकेंड टू प्रिपेयर। आई वेंट टू फिटजी एट दैट टाइम, सो एवरी वीकेंड आई यूज़ टू गो। सुबह सुबह लाइक इतनी ठंड होती थी, पापा छोड़ने जाते थे, उस समय स्कूटर था हमारे पास, एंड इतनी ठंड में छोड़ना फिर लेके आना। उसके अलावा कितना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं आप समझ ही सकते हो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, राइट। डे टू डे तो वो जर्नी में हमारे साथ इतना जुड़े हुए होते हैं, तो यार उनकी एक्सपेक्टेशन होना जायज़ है। वो चाहते हैं कि यार फैमिली एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो उनकी आंखों में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था कि यार मुझे इनको मायूस नहीं करना है। यार जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा आज भी, उनको मुझे मायूस नहीं करना है। बस ये एक फॉरमोस्ट रीज़न था। जब पहली बार आईआईटी क्रैक नहीं हुआ था 2005 में, स्क्रीनिंग हो गया था, लेकिन आईआईटी मेंस जो सब्जेक्टिव था उसमें आई स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 180, 4 नंबर कम रह गए थे। तो जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ था बहुत रोया था मैं, फैमिली में पापा में बहुत मायूस थे। तब मैंने डिसाइड किया था नहीं यार मुझे एक चांस और लेना है, और फिर मैंने 1 साल कोटा में तैयारी की एंड देन नेक्स्ट ईयर आई क्रैक्ड आईआईटी। एंड जिस दिन आईआईटी क्रैक किया था मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या अमेजिंग पल था वो, क्या फीलिंग थी उस समय पे। मतलब उस समय उनके चेहरे एंड ऑल, लाइक इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बता रहा हूँ गाइज, इट्स वर्थ इट, मतलब इट्स वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट। मतलब यू हैव टू डू इट फॉर योर फैमिली। अगला जो रीज़न था वो आईआईटी की कैंपस लाइफ। यार वो भी बड़ी मोटिवेट करती थी। मैं लाइक आईआईटी की जो वेबसाइट्स थी उनको देखता था,
ठीक है, अपन बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं इस समय पे, लेकिन आईआईटीज़ की वेबसाइट को, कैंपस लाइफ को अपने को देखना चाहिए, लाइक इंटरनेट का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए ना। तो आई यूज़ टू सी देम और आई यूज़ टू इमेजिन माई लाइफ देयर कि यार कितना मज़ा आता होगा ना आईआईटी के हॉस्टल में जब मैं जाऊँगा, और उसके बाद फिर वहाँ की मेस एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई हैव टू बी देयर यार, आई हैव टू बी देयर। एंड मैं आपको क्लियरली अब बता सकता हूँ आफ्टर क्रैकिंग आईआईटी, जब आईआईटी में गया, आईआईटी रुड़की का इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस अक्रॉस ऑल द आईआईटीज़। सो इट वॉज सो अमेजिंग यार। वो जो बिल्डिंग, जो पहली बार जेम्स थॉमसन बिल्डिंग, जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, वहाँ पे जाना, पहुँचना, दैट दिस इज़ आवर कॉलेज एंड इट फील्स सो अमेजिंग। वहाँ पे जो नेस्कैफ़े, जब बेसिकली जहाँ पे कैफ़े रहता है, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मैगी खाते हैं, उसके अलावा कैंटीन, उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट्स में जो फैसिलिटी रहती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अमेजिंग, पूरा स्टेडियम, क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स, ड्रामेटिक्स, रोबोटिक्स, और सिंगिंग किसी को करनी है, डांस करना है, जो करना है भाई, सारी फैसिलिटी आईआईटी में मिलती है। सो इट वॉज़ वर्थ इट यार। मतलब हेल ऑफ अ राइड। कोई भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि क्या किसी का पैसे दे के एडमिशन हो सकता है क्या आईआईटी में? नहीं आ सकता ना। आपकी मेहनत के बलबूते ये हो सकता है। तो ये चीज़ ऐसी है जो प्राइसलेस है, जो एक पैसे से नहीं खरीद सकता। कोई भी पीएम का भी बेटा है, उसका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो सकता, राइट? तो इट वॉज़ लाइक अमेजिंग फीलिंग। अगली चीज़ जो थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी फ्रीडम टू परस्यू एनीथिंग इन द लाइफ। जैसे क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, 9, 10 तक, 12 तक भी पेरेंट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम 10th 12th तक, खासकर 12th के बाद आईआईटी क्रैक करते हैं और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हमारा होता है, तो पेरेंट्स को बहुत बिलीफ हो जाता है हमारे ऊपर कि हाँ यार, बच्चा जो है वो अच्छी कैपेबिलिटी है, तो वो उसके हाथ में लाइक अब डिसीजन मेकिंग दे देते हैं। तो यार लाइफ छोटी सी है, डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लोरेशन अगर आपको करना है तो आपको ये जो मिडिल क्लास बाउंडेशंस रहते हैं कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी और जो टेंशन्स रहती है, उससे आपको दूर जाना है। मुझे भी इस सब चीज़ों से दूर जाना था, और मुझे ताकि लाइफ में मैं एक्सप्लोर कर सकूं, एडवेंचर कर सकूं, और टेंशन ना रहे कि यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और घर वाले भी बार बार चुल ना करें कि भाई कुछ कर ले तू, ये वो। तो उससे आगे निकलना था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आई हैव टू क्रैक इट एनी हाउ, राइट। और अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट रीज़न जिस कारण, लाइक जिसने भी मुझे मोटिवेट किया था। जब मैं कोटा में पढ़ता था तो एट बंसल क्लासेस, सो आई हैड अ क्रश ऑन समवन एंड ठीक है भाई, अब हो जाते हैं, मतलब बाकी लोगों के लिए भी शायद कॉमन होगा। तो उस कारण मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इनफैक्ट परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए ख़राब हो गई थी, लेकिन फाइनली मैंने उसी चीज़ को मोटिवेशन के रूप में यूज़ किया, और मैंने मोटिवेशन लिया कि यार अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो फिर तो वैसी कहानी ख़त्म है। तो कहानी अच्छी रहे, इस कारण दैट मोटिवेटेड मी कि आई हैव टू वर्क हार्ड टू क्रैक आईआईटी। सो गाइज, वही अगेन आई विल कंक्लूड कि जो विनर्स होते हैं, जिनको करना होता है ना, दे विल फाइंड रीज़न इन एवरीथिंग। हर चीज़ में वो वजह ढूंढ लेंगे जीतने की, कि मुझे करना है। और जो लूजर्स होते हैं, जिनको एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, दे फाइंड एक्सक्यूजेज इन एवरीथिंग। सो गाइज, आप सभी एटीपीएंस हो, आप सभी फाइटर हो, टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है ऑलवेज इन योर जर्नी। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड होपिंग दैट ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।